इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। मगर आपकी विनयशीलता, आपका व्यवहार, आपके धर्म के प्रति आस्था, आपकी वाणी की मिठास, मां के प्रति आपका कर्तव्य, ये सारी चीजें देखकर और आपके इतने समीचीन उत्तरों को सुनकर के मैं पूर्णतः प्रभावित हूं और ये सरोवर आपको समर्पित करता हूं, आपको देता हूं। आप जी भर के पानी पीजिए और मैं आपके चारों भाइयों को मूर्छा की अवस्था से हटाकर आपके पास भेजता हूं। क्षण नहीं लगता देवताओं को, पलक झपकते ही हजारों योजन जा सकते हैं। और उस आदर्श शक्ति ने बात करते ही चारों भाई जैसे शयन करके उठे हों, आंखें मलते हुए उठे और देखते हैं, अरे मां कुंती, भैया धर्मराज, और सारे धर्मराज के चरण छू करके कहते, भैया आप कैसे, आपने पानी पिया? बोले अभी नहीं पिया, क्योंकि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो आपको तो इतने दिनों से प्यास लगी थी? हाँ लगी थी, मगर जलाशय की शीतलता के कारण मेरी प्यास को बहुत शांति मिली है। जैसे उपवास करने वाला थोड़ा सा अपना मुंह धो लेता है, हाथ पैर धो लेता है, तो उसे बहुत रिलीफ मिल जाता है, अच्छा लगने लगता है, 2-4 घंटे उसे तरावट आ जाती है। ऐसे सरोवर की शीतल हवाएं, ऐसा कहते हैं कि केसलुंज के बाद 15 दिन तक नदी के किनारे बैठना चाहिए, ऐसा कोई साधु का विचार था। मैंने सोचा कि ऐसा क्यों, तो फिर पता, अनुभव किया कि केसलुंज करने से शरीर में गर्मी बढ़ती है, खून का सर्कुलेशन बहुत तेजी से बढ़ता है, तो नदी आदि के किनारे शीतलता होती है, उनकी हवाओं के माध्यम से शरीर को शांति मिलती है। तो जब वह समुद्र के सरोवर के किनारे बैठ करके ये सारा वार्तालाप हुआ और चारों भाइयों ने धर्मराज के चरण छुए, धर्मराज ने कहा, भीम तुम इतने समझदार, अर्जुन तुम इतने सरल स्वभावी, नकुल तुम इतने विनीत भाव को धारण करने वाले, सहदेव भाई तुम तो छोटे नटखट हो, अगर इनके उत्तर दे देते तो ये इतनी परेशानियां नहीं होती। हर जगह बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। सारे कार्य अगर बल से हो जाएं तो अभी बेनाड़ा परिवार का कंप्रोमाइज नहीं हो पाता। ये विनयशीलता का ही प्रतीक है, नम्रता का ही प्रतीक है। तो जितने नम्र होते हम चले जाएंगे, उतना हम अपने परिवार में, समाज में, मोहल्ले में, कॉलोनी आदि में सब तरफ हम अपनी ख्याति को प्राप्त करते चले जाएंगे। और उस आदर्श शक्ति ने कहा, जय जिनेंद्र, हम जाते हैं और ये सरोवर पांडव परिवार के लिए सौंपते हैं। और 5 पांडव ने उसे आशीर्वाद दिया, सहवासी दी, और वह आदर्श शक्ति 5 पांडव के नाम से वह सरोवर को छोड़ गई और जी भर के उन्होंने पानी पिया। तो बल का अहंकार, मैंने 2-3 दिन बल के अहंकार पे चर्चा की थी। तो ये बल का अहंकार अगर हम अपने जीवन में करते हैं तो हम जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते, हम दुखी ही अपना जीवन, दुख से ही अपने जीवन को हम बिता देंगे। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा, अगर सम्यक दर्शन अपन को अपने साथ रखना है तो इस सम्यक दर्शन को अगर दूर नहीं हटाना है तो इनसे नफरत करो, इनसे घृणा करो। किससे? ज्ञान के अहंकार से। अपनी पूजा, पूजाम का मतलब है अपनी लौकिक ख्याति,
उसका अहंकार नहीं करना, घमंड नहीं करना। सम्मान आदि होता है तो उसका अहंकार नहीं करना। कुलम, अपने अपने पिता के वंश का अहंकार नहीं करना। जातिम, अने माता के वंश का अहंकार नहीं करना, और अपने बल का अहंकार नहीं करना। अब आता है विद्धिम, बलम विद्धिम। विद्धि, विद्धि से मतलब, क्योंकि विद्धियां मुनिराजों को होती हैं, मुनिराज को भी अहंकार आ सकता है। तो मैं तुम्हें 64 विद्धियों के बारे में बताऊंगा। आपने नाम तो सुने होंगे विद्धियों के, महाराज जी पूजा में पढ़ते हैं, तो अर्थ कौन कौन जानता है? पूजा में तो पढ़ते हैं सब, मगर कोई अर्थ नहीं जानता। भी 64 विद्धियां आप दीपावली पर 16 दीपक में 32 बातियां रख करके 64 ज्योतियां जलाएंगे। तो अभी जिन पूजा पुस्तक पर ये पूरी विधि लिखी गई है पूजन करने की, जैन दर्शन से विधि कैसे भी होती है, इसका एक हो सकता है एक फोल्डर भी आपको मिलेगा जिसमें 64 ज्योतियां जलते हुए 16 दीपक रहेंगे। ये 2001 से जब कोटा में चातुर्मास हुआ था, तब मैंने पूज्य श्री से कहा कि महाराज जी, न जाने अपनी जैन समाज में दीपावली के दिन कैसी कैसी पूजाएं करते हैं, किस किस को बिठा करके पूजा करते हैं। जैन मान्यता के अनुसार वह मान्य नहीं है, मगर रूढ़ियां चल रही हैं समाज में। तो बोली क्या करना चाहते हो? मैंने को कुछ ऐसा एक पोस्टर बन जाए कि घर घर में वो पोस्टर पहुंच जाए, क्योंकि जैन दर्शन में जिस कारण से हम दीपावली मनाते हैं वह तो एक अंश के रूप में रहता है, और वंश के रूप में जो अन्य दर्शनकार मानते हैं वो हमारे जैन दर्शन में आ गया। फिर उसका एक पोस्टर बनाया गया, भगवान महावीर स्वामी का निर्माण महोत्सव, यानी भगवान महावीर स्वामी का एक फोटो, और ऊपर सिद्ध शिला में विराजमान उनको, और एक तरफ गौतम स्वामी को, यानी गौतम गंधर्व को केवल ज्ञान जो हुआ गोधूली बेला में, उनका फोटो, और 16 दीपक एक स्वास्तिक के रूप में बनाकर उनमें 2-2 बातियां रखकर 64 विधियां, दुकान की पूजन की विधि, घर की पूजन की विधि, जिन पूजा में छपाई। पहले एक छोटी सी पुस्तक निकालते थे जिसमें ये सारी होती थी, फिर उसका अभिनय हो जाता था। फिर जो शिविर में पूजन की पुस्तक चलती है, जिन पूजा, वो मेरे हिसाब से लाखों परिवार में होगी, और नहीं तो स्टॉल पे मिल सकती हैं। उसमें पूरी विधि किस प्रकार से पूजन करना, कैसे पूजन करना, सब लिखा। और पूज्य मुनि श्री शायद कल उनसे एक प्रश्न करके इसका बहुत विस्तार से सारे भारत को बता दिया जाएगा। तो वह विधियां, जो रिद्धि का भी अहंकार, और रिद्धि का मतलब यहां पर जैनाचार्यों ने श्रावकों के हिसाब से कहा धन वैभव का अहंकार। पहले वृद्धि की चर्चा चले, फिर श्रावक के अहंकार की बात करेंगे। तो रिद्धियां 64 होती हैं। केवल ज्ञान रिद्धि, जो सभी द्रव्यों के समस्त गुण पर्यायों को एक साथ जानती है, अनंत द्रव्य गुण पर्याय एक साथ जिनके ज्ञान में झलकती है, यह केवल ज्ञान रिद्धि कहलाती है। फिर मनय पर्याय ज्ञान रिद्धि, वैसे तो अवधि ज्ञान से शुरू करना चाहिए। तो अवधि ज्ञान, द्रव्य छेद काल की अवधि लेकर, यानी सीमाओं को लेकर विद्यमान पदार्थों को जान सकने की शक्ति जिनके पास होती है, उसे अवधि ज्ञान रिद्धि कहते हैं। यानी वो भूत भविष्य वर्तमान की 3 अवधि ज्ञान जानता है कि 10 दिन पहले आप मुट्ठी में लेकर के क्या बैठे थे यहां पर, वो बता देगा। 10 दिन बाद आप क्या बैठोगे, क्या करोगे 10 दिन बाद, उस चीज का वो बता देंगे। एक वर्तमान का, भूत भविष्य वर्तमान की ऐसी द्रव्य छेद काल भाव की अवधि, यानी सीमाओं को, विद्यमान पदार्थों को जान सकने की शक्ति को अवधि ज्ञान कहते हैं। फिर एक मनय पर्याय ज्ञान रिद्धि होती है, जो पूरे 2.5 दीप के सभी संगी पंचेंद्रिय जीवों के मन की बात को जानते हैं। चिंतित, अर्धचिंतित, आपने 100 साल पहले क्या चिंतन किया था, वो मनय पर्याय ज्ञानी मुनिराज बता देंगे।
100 साल के बाद आप क्या करोगे वो बता देंगे, और वर्तमान में आप क्या सोच रहे हैं वो भी बता देंगे। अर्धचिंतित जैसे कोई बात सोचते सोचते छोड़ दी तो वो बता देंगे कि तुम इसके बाद ये सोचोगे, इधर तक तुमने सोच चुके हो। ये मनः पर्याज्ञानी होते हैं और ये मुनि राजों को ही ये रिद्धि प्राप्त होती है। अवधि ज्ञान तो श्रावकों को भी होता है, चौथे गुण स्थान वर्ती श्रावक को भी हो जाता है। जैसे भरत चक्रवर्ती आदि को अवधि ज्ञान था। तो ये मनः पर्याय ज्ञान की जो रिद्धि है पूरे 2.5 द्वीप के सब जीवों के, मगर जीवों से मतलब संगी पंचेंद्रिय जिनके पास मन है, और मन किसके पास होता है? जो संगी होता है, संगी या मन सहित जिसे अपन कहते हैं। तो उनके बाद वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोचेंगे, वो सब बता देंगे। ये मनः पर्याय ज्ञान रिद्धि होती है। फिर केवल ज्ञान जो अनंत द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ जिनके ज्ञान में झलकता है वो केवल ज्ञान विद्धि होती है। फिर कोष्ठ बुद्धि विद्धि, जिस प्रकार भंडार में हीरे मोती माणिक पन्ना सोना चांदी आदि अनेक प्रकार की वस्तुएं पदार्थ रखे जाते हैं, और बहुत समय बीत जाने पर जैसे के तैसे न कम न अधिक भिन्न भिन्न उसी स्थान पर रखे रहते हैं, मिलते नहीं है। उसी प्रकार सिद्धांत न्याय व्याकरण आदि के सूत्र गद्य पद्य ग्रंथ जिस प्रकार पढ़े थे, सुने थे, पढ़ाए थे अथवा मनन किए थे, बहुत समय बीत जाने के बाद भी यदि कोई उनसे पूछे कि महाराज जी आपने आगरा में समय सार कौन सी तारीख को कौन सी गाथा से पढ़ाया था, कितने लोगों को पढ़ाया था, तो वो कोष्ठ बुद्धिधारी मुनिराज सब बता देंगे कि इस समय इतने बजकर इतने मिनट पर, और ये गाथा से शुरू हुआ था, पहला अक्षर ये था, और ऐसा ऐसा उन्होंने पढ़ाया था। वो एक अक्षर भी ना घटेगा ना बढ़ेगा ना पलटेगा, जैसा जैसा पढ़ाया था शब्द सा वैसा का वैसा वो सब कुछ बता देंगे। भिन्न भिन्न ग्रंथों को उन्होंने सुना और वैसा ही वैसा वो बता देंगे, उसी प्रकार सुना सकेंगे। ऐसी शक्ति जिनके पास होती है वह कोष्ठ बुद्धि रिद्धि कहलाती है। तो हम समझें कि ये इनका भी अहंकार मुनिराज भी कर सकते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन को संभालना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है बंधुओं। इसलिए देखें कि कहीं कोई अहंकार तो नहीं आ रहा है। फिर बीज बुद्धि रिद्धि, ग्रंथों के बीज यानी एक अक्षर या एक शब्द या एक पद को सुनकर पूरे ग्रंथ को अनेक प्रकार के अनेक अर्थों को बता सकने की शक्ति। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेने से रिद्धि मत मानना। जैसे हमारे सांगानेर के छात्र छात्राएं यानी बालक बालिकाएं महाराज जी नंबर बोलते हैं, वो पूरी गाथा बोल देते हैं। तो ये बीज बुद्धि मत समझना, मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूं। क्योंकि ये विद्धियां जो होंगी, पहले संकल्प कर लें, ध्यान में बिठा लें, विद्धियां जो मनः पर्याय ज्ञान से लेकर के जो अंतिम विद्धि होगी वो सब मुनियों को ही होती हैं, और पंचम काल में किसी भी मुनिराज को विद्धियां नहीं होती हैं। तो ये 64 विद्धि की हम बात आपसे कर रहे हैं। तो वो एक अक्षर बता दें, जैसे नमः, तो पूरा रत्न कमंडक श्रावकाचार सुना देंगे। वो जीवम पूरी द्रव्य संग्रह सुना देंगे, मोक्ष मार्गस पूरा तत्वांश सुना देंगे। ऐसा जिनके पास ज्ञान होता है उनके सुनकर पूरे ग्रंथ के अनेक प्रकार अर्थ बता देंगे। इस प्रकार से इसका ये अर्थ है, इस प्रकार से ये अर्थ है, इस प्रकार से ये अर्थ है। ऐसा जिनके पास शक्ति होती है वह बीज बुद्धि विद्धि होती है। फिर कहते हैं संभिन्न संतोष विद्धि, जो 12 योजन लंबे और 9 योजन चौड़े क्षेत्र में ठहरने वाली चक्रवर्ती की सेना के हाथी घोड़े ऊंट बैल पक्षी मनुष्य आदि सभी के अक्षर अनक्षर नाना प्रकार की ध्वनियों को एक साथ सुनकर के अलग अलग सुना सकने की शक्ति। यानी कितने हाथी घोड़े आदि, कौन हाथी ने बोला, क्या बोला,
ऊंट ने बोला क्या बोला, घोड़े ने बोला क्या बोला, बैंड बाजे बज रहे हैं, कौन से बैंड बज रहे हैं, सारे कितना 108 किलोमीटर के एरिए में रहने वाले पशु पक्षी घोड़े आदि ऊंट बैल आदि इन सबकी आवाजों को, जो अक्षरात्मक भी हो जो अनाक्षर भी है, क्योंकि पशुओं की जो भाषा होती है वो अनक्षर रूप होती है, अक्षर रूप तो अपनी होती है और उनकी अनक्षर रूप होती है। जैसे अपन ने ढोलक में या घंटा बजाया तो उसमें से क्या ध्वनि निकली, मगर टन, तो वो बता देंगे कि ये ध्वनि क्या कह रही है। ऐसा ज्ञान जिनको होता है और अलग अलग सुनाने की शक्ति होती है, ऐसे संभिन्न संतोत्व वृद्धि। अब कहते पादानुसारणी बुद्धि वृद्धि, ग्रंथ के आदि मध्य या अंत के किसी भी एक पद को सुनकर संपूर्ण ग्रंथ को कह देना। जैसे मोक्ष मार्ग से भेताराम कह दिया, बस बीच का कह दिया तो पूरा ग्रंथ सुना देंगे। दूर स्पर्शन बुद्धि विद्धि, मति ज्ञान के बल से संख्यात योजन दूरवर्ती पदार्थ का स्पर्शन कर सकते हैं अपनी शक्ति से, जबकि सामान्य मनुष्य अधिक से अधिक 9 योजन दूरी के पदार्थ का स्पर्श कर सकते हैं। भरत चक्रवर्ती की जो स्पर्शन इंद्री का विषय होता है वो 9 योजन होता है, और 9 योजन यानी 108 मील की दूरी को चक्रवर्ती जानता है। वो स्पर्श करके बता देगा कि 108 किलोमीटर दूर पर ठंडा स्थान है कि गर्म है, किस प्रकार का है। मगर जिन्हें ये दूर स्पर्शन बुद्धि विद्धि जिन मुनिराज को होती है, तो अपने दिव्य मति ज्ञान के बल से संख्यात योजन दूरी वर्ती पदार्थ, यानी संख्यात योजन दूर पर क्या रखा है, ठंडा रखा है, गर्म रखा है, समशीत उष्ण रखा है, वो सारा इस हल्का है, भारी है, कठोर है, मुलायम है, चिकना है, रूखा है, ये सारे उसके जो 8 स्पर्श के भेद हैं वो यहां से बैठे बैठे असंख्यात योजन तक, ये संख्यात योजन तक की दूरी को बता देंगे। यानी जो चक्रवर्ती का 108 किलोमीटर का है, उससे संख्यात योजन इतनी दूरी तक। फिर दूर श्रवण बुद्धि विद्धि, ये दिव्य मति ज्ञान के बल से संख्यात योजन दूरवर्ती शब्द सुन सकते हैं। यानी संख्यात योजन दूर में किसी ने कुछ बोला है तो उन महाराज से पूछेंगे कि महाराज यहां से कलकत्ते में फला फला व्यक्ति ने क्या बोला है, इतने बजकर के इतने मिनट पर, महाराज बता देंगे। ये तो गिनती में आ रहा है, संख्यात बहुत लंबा चौड़ा हजारों लाखों किलोमीटर दूर की बात को भी वो बता देंगे। जबकि मनुष्य 12 योजन, चक्रवर्ती की कर्ण इंद्री का विषय 12 योजन का होता है, यानी 144 किलोमीटर दूर की बात चक्रवर्ती बता सकता है सुन करके। दूर आस्वादन विद्धि, यानी मति ज्ञान के बल से संख्यात योजन दूर स्थित पदार्थों के स्वाद जानने की शक्ति संख्यात योजन, और चक्रवर्ती 108 किलोमीटर दूर पर क्या क्या रखा हुआ है खाने पीने की चीजें, उनका स्वाद बता देगा। मगर ये विद्धिधारी मुनिराज संख्यात योजन दूर, इनको कहीं अहंकार ना आ जाए। इस कार्यक्रम के पुनियाजक थे श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।